पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। स्वागत है आपका मंडी खबर के इस खास कार्यक्रम में। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताज़ा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े, कहां रही गिरावट और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के मंडी खबर कार्यक्रम में खास तौर पर हमारा फोकस होगा लाल मिर्च, काली मिर्च, सोयाबीन, जीरा, गुड़ और सूरजमुखी पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन 620 रुपए उछली। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 15 रुपए की तेजी। पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च 15,300 रुपए पर बिकी। 7 लाख टन के पार लाल मिर्च का निर्यात। इस साल जीरे के निर्यात में हुआ इजाफा। राजकोट मंडी में जीरा 17,150 रुपए पर बिका। प्रधानमंत्री चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूसा में भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्मशती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन डॉक्टर स्वामीनाथन के कृषि क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। पूसा में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह बयान अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के अगले दिन आया, जिसमें पीएम मोदी ने साफ किया कि किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी का यह बयान दर्शाता है कि देश का प्राथमिक उत्पाद वर्ग, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, उसके हितों की रक्षा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर के इस कार्यक्रम में और बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो गुरुवार के दिन सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं इसकी पैदावार को देखें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। सोयाबीन के बाजार भाव पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 6 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 3,975 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 620 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,595 रुपए पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अगस्त को पीली सोयाबीन 4,505 रुपए पर बिकी। 7 अगस्त को इसके सौदे 175 रुपए मजबूत होकर 4,680 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते बुधवार को सोयाबीन का भाव था 4,750 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 15 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,765 रुपए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 अगस्त को सोयाबीन 4,550 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,80,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। बात करें सोयाबीन के तमाम आंकड़ों के, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में सोयाबीन का बाजार भाव किस तरफ रुख कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी इसके भावों को जो है लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 5% तक वृद्धि होने के कारण भी मांग के अंदर अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। यही एक मेजर रीजन है कि सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 1.5 से 2% तक मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय पर सोयाबीन का स्टॉक है, इनके लिए क्या सलाह है? क्या बिकवाली करके आगे बढ़े, इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चले। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 550 से 650 के बीच में भी देखने को मिल सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख आप करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल मिर्च के बारे में। लाल मिर्च के निर्यात में इजाफा हुआ है। लाल मिर्च के निर्यात बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024-25 में लाल मिर्च का निर्यात 7 लाख टन के पार पहुंच गया, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। लाल मिर्च के निर्यात पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा।
वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। फिलहाल लाल मिर्च की आवक गुरुवार के दिन कुछ सुस्त देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक 7 अगस्त को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 6 अगस्त के दिन केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव था 15,300 रुपए। 7 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लाल मिर्च 15,300 रुपए पर बना रहा। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, लाल मिर्च के निर्यात में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और अगर आवक की बात करें तो आवक कुछ मंडियों में देखने को मिल रही है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाल मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों में मिले जुले से ही रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर तो मांग हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। लेकिन जो निर्यात मांग है उसमें हमें पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जैसा कि प्रतीत होता है कि भारतीय लाल मिर्च की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनी हुई है और कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे भारतीय लाल मिर्च को अच्छा खासा पसंद भी किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निर्यात मांग में हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है और घरेलू स्तर पर भी जो फंडामेंटल है वो पहले के मुकाबले मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में लगभग 2 से 3% तक मांग बूस्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चले। आने वाले समय में ये एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, और जिन किसान भाइयों के पास अभी स्टॉक है, क्या वो भी बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इंतजार करें? भाव में सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चले। अगर मैं देखता हूं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 170 से 200 रुपए तक हमें और देखने को मिल सकती है। जी जरूर। जिन किसान भाइयों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, बाजार के जानकार ने रणनीति साझा की। किसान भाई इस हिसाब से अगर मंडियों का रुख करेंगे अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजर के सौदे देश भर की अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की सूरत मंडी का, जहां पर गाजर के सौदे 2,050 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में गाजर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर 1,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में गाजर के सौदे 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें गाजर के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव घर बैठकर भी जान सकते हैं। आपको करना बस है ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं लेकिन सही समय पर सही उनकी जो उपज होती है वो बाजार में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उनको सही मूल्य नहीं मिल पाते। इस समस्या का समाधान करते हुए ई-नैम पोर्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कृषि जिंसों का भाव किस मंडी में किस प्रकार से हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा और गुड़ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया की नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गुड़ के बारे में, लेकिन पहले बात जीरा की कर लेते हैं। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज़्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की तीसा मंडी में जीरे का भाव रहा 15,255 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जसदण मंडी में जीरे के सौदे 17,250 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। राजकोट मंडी की बात करें तो जीरे के सौदे यहां पर 17,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का एक बार फिर से। साहिल जी, जीरे के जो आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर सभी मंडियों में तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ एक मंडियों में ही आंशिक नरमी के साथ हमें व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी निर्यात मांग की बात है तो हम देखते हैं कि भारतीय जीरे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनी हुई है। साल दर साल हम देख भी रहे हैं कि इससे जो निर्यात है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे को 12 के 12 महीने पसंद भी किया जाता है और वहाँ अच्छी खासी मांग इसकी बढ़ती जा रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन के दौरान हो सकता है कि हमें 2 से 3% तक की वृद्धि हमें मांग में और देखने को मिल सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास जीरे का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरी मिर्च के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की, जहां पर हरी मिर्च के सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें, हरी मिर्च 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च के सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मेघालय की शिलोंग मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें इन सभी सौदों का बाजार में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात करते हैं गुड़ के बारे में। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में गुड़ के सौदे 4,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गुड़ 3,870 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। सीतापुर मंडी में गुड़ के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि बदायूं मंडी में इसके सौदे 4,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, गुड़ के आंकड़े जो हमने देखे और निर्यात की बात की जाए तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है गुड़ का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुड़ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो घरेलू स्तर पर गुड़ के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। हालांकि घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग में थोड़ी बहुत सुस्ती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक वृद्धि के साथ हमें देखने को मिल रही है। भारतीय गुड़ को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और विदेश में अच्छी खासी मांग भी इसकी बनते हुए दिखाई देती है। फिलहाल अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग में और सुधार की गुंजाइश बनती है। फिलहाल पिछले वर्ष से भी अगर हम तुलना करते हैं तो आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 2 से 3% तक मांग में और सुधार की गुंजाइश दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गुड़ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के पास गुड़ का स्टॉक है, तेजी करके चल सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। फिलहाल
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नींबू के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की, जहां पर नींबू के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में नींबू के सौदे 6000 रुपये पर रहे। पंजाब की खन्ना मंडी में नींबू के सौदे 2500 रुपये पर रहे और राज्य की जलालाबाद मंडी में नींबू के सौदे 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, नींबू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश के किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स का भाव जान सकते हैं। आप घर बैठे इन पोर्टल पर जाइए और वहां पर सर्च कर लीजिए। वहां आपको मिल जाएगा कि देश के किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार से हुए, आने वाले दिनों में सौदा किस तरफ हो सकता है, बाजार का भाव किस तरफ जा सकता है। और फिलहाल इसके साथ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सूरजमुखी और काली मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर सकते। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं काली मिर्च की। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। 7 अगस्त के दिन केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार के दिन केरल की पयानूर मंडी में भाव रहा 64,000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पेरम्बूर मंडी की बात करें तो इस दौरान काली मिर्च के सौदे 64,500 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 में काली मिर्च का निर्यात 20,830 टन के पार पहुंच गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, काली मिर्च के निर्यात की बात करें, बढ़त देखने को मिल रही है इस साल, क्या कुछ असर पड़ेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है जी। हालांकि मंडियों के अंदर आवक भी हमें जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं तो फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं जी। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हमें 3% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन इसकी जो निर्यात मांग है पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार के साथ ही हमें देखने को मिली है। आगे भी फेस्टिवल सीजन के दौरान ऐसी उम्मीद की जा रही है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निर्यात जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। इससे किसानों को भी जो है अच्छा खासा आय में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास सूरजमुखी का स्टॉक है, तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। अब आखिर में बात सूरजमुखी की कर लेते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से कुछ समय पहले जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2024-25 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2023-24 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का यह आंकड़ा 1,73,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की कुल पैदावार में 23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी का भी नाम शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2024-25 के दौरान 7,280 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 2025-26 के दौरान 441 रुपये बढ़ाकर 7,721 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, किस तरीके से असर पड़ेंगे इन तमाम चीज़ों का बाजार भाव पर आने वाले दिनों में सूरजमुखी के?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूरजमुखी के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर अच्छा माहौल बना हुआ है। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी भावों को जो है निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में भी लगभग सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग भी अपने 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रही है। सरकार के द्वारा निर्यात मांग को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कदम किए जा रहे हैं। इससे किसानों को भी जो है फसल बेचने में आसानी होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग 3 से 4% तक मांग में वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सूरजमुखी में तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के लिए सलाह है कि सूरजमुखी में तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही साहिल गोयल जी मंडी खबर के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर एक्सपर्ट एडवाइस किस कृषि जिन्स को लेकर आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जीरे के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम मांग की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। निर्यात मांग भी हम देख रहे हैं कि साल दर साल हमें बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर मंडियों में आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू व राष्ट्रीय मांग में और तेजी की संभावना बढ़ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, तो किसान भाई जीरे पर नजर बना के रखें। इसके साथ ही साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने मंडी खबर के इस कार्यक्रम में बहुत सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। आप हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। डीप लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए रियल टाइम इमेजरी डाटा पाना अब आसान हो गया है। जहाँ पे भी हाई रेजोल्यूशन जियो स्पेशियल डेटा की ज़रूरत है और उन सेक्टर्स में जो रेलेवेंट टूल्स हैं जिनकी लैंड जो है कहीं खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए हमने पुराने सैटेलाइट डेटा को और अपने नए सैटेलाइट डेटा से और प्लस ड्रोन डेटा के साथ मैच करके उनकी लैंड को हमने लोकेट करा। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को बनाते नहीं, हम उनको फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। है और इसलिए अब चर्च की अमानत है। पुर्तगालियों ने सारे मंदिर मस्जिद तोड़ दिए श्रीमान। जो धर्म के नाम पर अत्याचार करे वो इंसान नहीं दरिंदा है। कैप्टन, सेना लेकर जाओ और ऐसा सबक सिखाओ इन मराठों को कि फिर किसी पुर्तगाली किले की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना हो। मैं कोंकण की जनता को पुर्तगाली हैवानों से आजाद करके ही दम लूंगा। रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान।
टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।